बैठे हैं हम आज नवाज सर के साथ, ऐसे लग रहा है माय हार्ट बहुत फास्ट धड़क रहा है यहाँ। क्या कहेंगे अब हम यहाँ सर, एक शब्द दे दो। खाना खाएंगे, क्यों नहीं सैंडविच खाएंगे, थोड़ा चाय भी, थोड़ा कॉफी भी। सर आप क्या लोगे, कॉफी टी? छाछ, लस्सी तो हंसी, लस्सी तो फंसी, ये है बात दसी। I don't know what else supposed to say, so I'm going to end it right now over here, okay? टेस्टेड। अमेजिंग यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत सही करते हैं। आउट ऑफ सिलेबस। आपने कभी हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी? आता है मतलब नहीं देखिए, कुछ देखिए। अरे हाँ, मजा आता है यार, ऑफ कोर्स। अच्छा थैंक यू सर। अरे वाह। तो सर हमारा मतलब खाने वाने की वीडियोस है, हमने मतलब कब्रिस्तान में एक रात गुजारी थी, ये एक वीडियो किया था, बंजी जंपिंग भी किया था इन्होंने। आपने किया बंजी जंपिंग? नहीं, मैंने नहीं। नहीं, आप करना चाहोगे? अभी नहीं। नहीं, अभी तो नोएडा से हम दोनों, तो हमें पता चला कि आप नोएडा में, आप पहले उस टाइम पे बहुत ही सालों पहले, करोड़ों साल पहले आप मतलब उधर एक, हाँ मतलब ये बात है 1990 की, 1919 की, 1919 की, 1919 की बात है। करोड़ों साल। माफ कीजिएगा मैं इधर। हाँ, तो ये वो उस वक्त पे जब इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुआ था नोएडा, तो वहाँ पे एक टॉयज फैक्ट्री, वहाँ पे काम करता था मैं। तो नोएडा तो मैंने सारा देखा हुआ है। कौन सा सेक्टर था सर ये? तब तो सेक्टर भी नहीं बने थे भाई। ये सेक्टर बहुत बाद में बने। फिर तो पूरा मिट्टी होगा उस टाइम। मिट्टी था, पूरा रेगिस्तान था यार पूरा नोएडा, आपको पता है? अच्छा सर, मैं एक चीज मतलब, क्योंकि मेरा भाई अभी राइटिंग कर रहा है मुंबई में, ही इज अ राइटर, और उन्होंने कहा था मैं आपसे पूछूं ये कि जब आप स्ट्रगल के फेज से जा रहे थे, क्या उस टाइम पे आप खुद से क्या बात करते हो या खुद को क्या बोलते हो, मतलब ताकि आप घर ना चले जाओ या मतलब बॉम्बे को छोड़ ना दो या वापस न चले जाओ। वापस ना चले जाए? हाँ, खुद को क्या, बहुत सारे एक्टर्स थे एक्चुअली, जो हम लोग था ना, ग्रुप आया था 2000 के आसपास। उसमें राजपाल भी, विजयराज, मैं, ये हम बहुत सारे एक्टर एक के पीछे एक जो है, एक ही जगह पर रह रहे थे। वनराई में एक अंधेरी ईस्ट एक जगह है, वहाँ पे रह रहे थे हम लोग, लेकिन काम किसी के पास था नहीं। मुझे अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का कभी फ्रस्ट्रेशन होता था या डिप्रेशन होता था, तो थोड़ी देर के लिए होता था, फिर वो खत्म हो जाता, क्योंकि सामने वाले के पास भी काम नहीं है, ना इसके पास काम है, ना उसके पास है, किसी के पास काम नहीं है ना। हाँ, बट ये होता किसी को एक काम मिल गया तो सारे लोग जो है उसके पास चले जाते, चल भाई खाना खिला। क्यों? तुझे काम, तेरा काम चल रहा है यार, सिंपल। तो इस तरह था। लेकिन आज अगर कोई एक्टर आना चाहे, मतलब आज का माहौल आपको लगता है वैसा ही जर्नी किसी के लिए मतलब वर्क कर सकता है? मुझे जो ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कि जो एक्टर्स हैं उनके पास पेशेंस जो है ना वो कम है। क्योंकि, और ये भी बात भी सही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। अगर आप फिल्मों में मतलब काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप इमीडिएटली सोशल मीडिया पे आके कुछ एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और कुछ भी करते हैं, तो वो कभी किसी का अच्छा भी हो जाता है उसमें, और आपकी अर्निंग वर्निंग ये सब शुरू हो जाते हैं, तो वो एक्टिंग वाला पैशन थोड़ा कम होता चले, इसमें आप बिजी हो जाते हैं। हमारे सामने दिक्कत क्या थी पता है? इसके अलावा कुछ था ही नहीं। टीवी में काम करो या फिल्मों में काम करो, तीसरा कुछ ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन अगर आप आज के टाइम पे आते तो आपको लगता है कि आप उतना ही स्ट्रगल कर पाते, मतलब ना आज नहीं कर पाता, शायद। तो आप भी मतलब कोई और दूसरा तीसरा तरीका ढूंढ लेते थे? डेफिनेटली, क्योंकि इतनी सारी चीजें मौजूद हैं आज की डेट में। जब आपने सर ये बोला ना, तो मतलब मेरा भी नहीं, तो इसीलिए मैंने बोला कि आज मैं आता तो शायद आपकी जगह पे मैं यहाँ होता। मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं जब आप ये सारी चीजें बोल रहे थे, हाँ डेफिनेटली होता, ऑफ कोर्स, और क्यों ना होता, मैं बिल्कुल। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्चुअली एक्टिंग करना चाहता था। मैंने थिएटर भी किया था 1.5 साल के लिए। कहाँ पे? मंडी हाउस में ही, अस्मिता थिएटर ग्रुप। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैंने 700-800 से ऊपर नुक्कड़ नाटक वगैरह काफी सारे किए। हाँ, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक तो बहुत ही सारे किए, बट ठीक था जो भी। उसके बाद फिर इसमें घुस गया, अब यूट्यूबर बन गया हूँ। तो बट नॉट फॉर एक्टिंग देखना चाहेंगे, अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर हो तो आप कास्ट करेंगे? हाँ, अगर मैं, चलो मैं आपका ऑडिशन ले रहा हूँ। आई थिंक वो वी फॉर वेंडेटा। अबे यार, वी फॉर वेंडेटा नहीं भाई, वो तो सर से पूछ लेना। सर डायलॉग्स अभी तो ऐसे याद नहीं है, तो एक आध तो कुछ तो सुना दो यार। एक डायलॉग है, मतलब वो वी फॉर वेंडेटा एक फिल्म है, बड़ी सही फिल्म है वो, आपने शायद देखी होगी। तो उसका डायलॉग है, इन व्यू हम्बल वॉटरविलियन वेटरन कास्ट विकेरियसली एज बोथ विक्टिम एंड विलन बाय द विस्ट्यूड्स ऑफ फेट बाय द विजिज नो मी ऑफ विनी ऑफ द वांटी कॉज्ड बाय द वॉक्स पॉपुलरी नाउ वेकेंट वैनिश्ड वायलेशन, कुछ ऐसा पता नहीं। बहुत मुझे देना ये वाली स्पीच। बहुत सर, मैं बता रहा हूँ बहुत टर्न ट्विस्ट है। अरे बहुत ये खतरनाक है। मैं उस टाइम पे इसीलिए सीखा था ये, कि मतलब यार ये वाला ना जहाँ पे भी जाऊंगा ना, अब लोग थोड़ा बोले भाई सही है। बढ़िया, मैं भी सुना सकता हूँ एक। हाँ वो सुनाओ सर, ये प्लीज एक हैमलेट की स्पीच का है। अरे सर चलो, हाँ
Assume a virtue of habit not, that monster custom who all sense doth eat of habits devil is angel yet in this, that to the use of factions fair and good. He likewise gives a frock or livery that aptly is put on refrain tonight that shall land a kind of is in it. To the next abstinent, the next more easy. For use almost can change the stamp of nature, either master the devil or throw him out with wondrous potency. सर वाह वाह सर टू गुड भाई मेरे को तो यही समझ में आपने सांस कब लिया, मेरे को ये बताओ। सांस नील 2 बार लिया। अच्छा पता नहीं चला। 2 बार लिया। वाह आपको लगता है मतलब एक्टिंग फॉर द कैमरा एंड एक्टिंग थिएटर में जैसे अलग होता है? कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि कैमरा एक्सप्लोर एक्टिविटीज एंड स्टेज डिमांड्स एक्टिंग। आपको अगर खराब आदमी बनना है तो बोलना पड़ता है कि देखो मैं और ये वो उस तरह का गेटअप करना पड़ेगा, आपको डायलॉग भी वैसा बोलना पड़ेगा कि मैं खराब हूँ, देखो मैं इतना डेंजरस आदमी हूँ। और कैमरे में क्या है कि आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं। एक यहाँ पे अगर मेरा हाथ है ना, तो यहीं से अगर मेरे हाथ में पेंसिल है, यहीं से तोड़ दूँ मैं इसको, तो कैमरा कैप्चर कर लेगा उसको। तो एक्टिविटीज से ही पता चलता है आदमी खराब है या अच्छा है। वो तो हमारी एक्टिविटी से आपको क्या लग रहा है? हाँ, वो कैमरा वो करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। पूरा ये सब फैजल खान के जो कैरेक्टर है सर, क्योंकि जो आप चिलम उसमें मारते हो, दैट एक्टिविटी इटसेल्फ हमें पूरा कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता। तो मतलब यू ब्रिंग इन टू द टेबल सर, या मतलब डायरेक्टर आपको बोलते हैं फॉर दीज सीन्स, मतलब यू एड इट टू कैरेक्टर? आप शुरू में हुआ था बीड़ी पी लें, हाँ हैं, फिर हुआ कि यार चिलम पीते हैं, फिर इस तरह से डिसाइड होते होते हुआ। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई थी चिलम मारने के बाद जो है, हालांकि हम तो ये टोबैको ही डालते थे उसमें, तो बम्बई से हर जगह से कॉल आता था मेरे पास, नवाज भाई माल तैयार है, आ जाओ। लोगों को लगता था मैं चर्ची गंजेड़ हूँ, जबकि मैं बिल्कुल नहीं पीता हूँ ये। अच्छा। तो कभी ऐसे कोई फोन वोन धमकी वमकी आई कि तू हमसे बड़ा गुंडा कैसे बन रहा है भाई? अभी तो हुआ होगा किसी ऐसे कोई गुंडा होगा जो असली में जिसका ईगो हर्ट हो गया हो? हाँ, वो तो नहीं आई तो, लेकिन इस तरह की जरूर आई कि भाई वहाँ का माल कहाँ जाना है बताइए आप। आप बताओ स्कोर किधर हो रहा है? असली बात। अरे भाई तो सोशल मीडिया आप देखते हो, रील्स वगैरह? हाँ, बीच बीच में देख लेता हूँ मैं। कैसा लगता है वो सब देख के? शुरू में अच्छा लगा, 1-2 देख लेते हो अच्छा लगता है, फिर बाद में सारे देखना शुरू करता हूँ तो फिर, लेकिन क्या होता है 2 मिनट के लिए बाथरूम में जाता हूँ और वापस जब आता हूँ ना, तो पता ही नहीं चलता क्या देखा है। ये रजिस्टर नहीं होता। हाँ। तो आपको लगता है ये ऑडियंस पे कोई इफेक्ट करेगा? मतलब ये करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, सोशल मीडिया ने तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, क्योंकि लोगों का जो टाइम स्पेंड है वो एक मुश्किल से 1 मिनट का रह गया है, 2 मिनट का रह गया। 1 मिनट में उसको टर्न ट्विस्ट सब चाहिए। ये यहाँ पे ये हुआ, उसने चोरी करी, पुलिस भी आ गई, 1 मिनट की पिक्चर चाहिए उसको। वो 2 घंटे की पिक्चर देखने नहीं जा रही है, ये हो रहा है। थोड़ा क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं सर। मैं हम आए थे, आपकी फील्ड में आए थे, तो मतलब आपने बहुत बार ये सवाल सुना होगा, बहुत बार सवाल का आंसर भी दिया होगा कि मतलब व्हाट इज योर, आपका प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे करते हैं? डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फिल्म कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मंटो में कर रहा हूँ, मंटो को करने के लिए एक करेज चाहिए कि पहले खुद से ऑनेस्ट हो जाए, तो उसकी तैयारी सिर्फ यही थी। और जो उनके डायलॉग्स थे उसमें इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते थे आप, विद इन द फ्रेम, विद इन द डायलॉग्स जो लिखे हुए हैं उसी की उसमें चलना पड़ेगा, और बहुत ही रिदमिक होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। ये था। अब ठाकरे के जैसे ठाकरे है तो उसमें उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बैठने का तरीका, उनको कैसे बैठते हैं, क्योंकि कम वेट था उनका, बहुत ही पतले दुबले थे बड़ा साहब, तो उस तरीके से किया वो। अब जैसे ये फिल्म कर रहा हूँ मैं जोगीरा, इसमें कोई तैयारी नहीं करके जाते, जो तैयारी हुई तो सेट पे को एक्टर के सामने होती थी। अच्छा। हाँ, और एक एसेंस दे दिया कि भाई ये है, रेफरेंस हैं 2-3 डायलॉग के, बाकी क्योंकि कॉमेडी फिल्म है तो आप अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो। तो अभी जैसे आपने बोला कि मंटो के लिए मेरे को खुद से सच होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आपने वो कैरेक्टर कर लिया, जब फिल्म आ गई, सबने प्रेज कर लिया, मूवी देख ली, उसके बाद क्या मतलब ड्यू की मतलब कैरेक्टर्स आपके साथ जाते हैं आगे, कि मतलब कुछ चीज़ें आपने कुछ चीज़ें उठा ली और फिर यार ये हो गया तो अब बस? मतलब जैसे रमन राघव है, वो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ में एक्चुअली। उसमें बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गया था मैं फिल्म में, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो न्यूज़ में भी आया था, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था उस दौरान, और 8 दिन तक रहा मैं, और मैं लाइक पूरा फैंट हो गया था मैं। और उसमें भी मैं रमन राघव की ख़त्म हो गई थी पिक्चर, उसके बावजूद भी मैं रमन राघव के डायलॉग बोलता रहता था, ऐसा सा हो गया था, क्योंकि उसी दुनिया में मैं एक दुनिया बना ली थी मैंने अपनी, और उसमें बिलीव कर लिया था कि दिस इज़ माई वर्ल्ड एक्चुअली। बाकी मैं पूरे वर्ल्ड से कट चुका था, मेरा एक वर्ल्ड था जो रमन राघव का वर्ल्ड है ना, उस वर्ल्ड में मैं रहता था और मुझे खुशी होने लगी थी उस वर्ल्ड में।
और मुझे खुद को पता नहीं चला मेरी बॉडी को कितना नुकसान दे रहा है, और पता चला वो सिम्टम्स अजीब सा बॉडी ना रिएक्ट करने लगी, और मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। अब मेरे को तो डॉक्टर बता रहे थे ये सारी चीज़ें कि तो आप तो बड़बड़ा रहे थे, डायलॉग बढ़ा रहे थे, मेरे को नहीं पता, बट डॉक्टर्स ने बोला था मुझे कि बड़बड़ा रहा था डायलॉग। तो तब मैंने सोचा यार ये कैरेक्टर में जाना, इतना नहीं जाना कि चले जाए, इतना नहीं जाना कि चले जाएं। बट वो फाइनली मैं गया सीधा अपने गांव गया, थोड़ा गालियाँ वालियाँ सुने अपने यार दोस्तों से, तो नॉर्मल हुआ फिर ऐसा। गालियाँ ये तो सही है भाई, 2-4 गाली दे दे यार थोड़ा। हाँ आप हो गया भाई, ठीक हो गया। तो कभी आपको कभी ऐसे घबराहट वगैरह होती है तो आपने ये सोचा कि नहीं यार मेरे को अभी घबराहट हो रही है, मेरे को किस चीज़ की घबराहट हुई? जो घबराहट थी तब होनी चाहिए थी जब 15-20 साल पहले, जब काम कुछ भी नहीं था, दूर दूर अंधकार था, तब होती घबराहट। अभी क्या घबराहट होगी? तो अब काम है तो बिल्कुल ऑफ कोर्स, और एक एक्सपीरियंस भी होता है, जो भी परेशानी आती है उसको संभाल लेंगे यार, ठीक है सुके। सही है। मैं पूछ लूँ? हाँ जी प्लीज आप। तो सर जब आप पहली बार, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छा ये आपको बहुत अच्छा एक दूसरे से इजाजत लेते हैं आप। आप लखनऊ से हो गए? पहले आप ये बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, ये बहुत सही क्वेश्चन है यार आपका। काफी टाइम से सर काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो लेकिन आज भी देखो ना कितनी तहजीब है। पहले आप बस सिर्फ कैमरा के सामने, पीछे नहीं, पीछे कोई तहजीब है, पहले मैं तो जब आपकी वीडियो, मतलब मूवीज वीडियोस इतनी कर ली सर, अब मूवीज भी वीडियोस, सॉरी देख लो आज देखो। हाँ, तो जब आपने मूवीज करना चालू कर दिया और फिर आपने पहली बार ऐसा कब हुआ, आपको पैसे का एहसास कब हुआ कि भाई यार ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है यार, ये तो मैं, मतलब यार जब खुद का बैंक देखा, बैंक बैलेंस, यार ये क्या, ये मैं ही हूँ, मतलब ये मेरा है, ऐसा कुछ कौन सा? एक्चुअली नंबर का मुझे ना लाख के बाद जितनी जरूरत लगती है मुझे पता नहीं चलता कितने हैं, 10 है क्या है ना। मुझे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना मुझे समझ में आता है। इसके बाद जब जीरो लगती है ना, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता। अब चूंकि क्या है ना कि 2012 से भी पहले से, वो 1-2 साल पहले से ना, कैश जो कैश होता है वो कभी मैंने देखा ही नहीं है, मतलब छुआ नहीं, मतलब अपना पैसा, क्योंकि वो होता ही नहीं, कैश ही नहीं होता। सब बैंक में है ना, नंबर्स हैं कि वो उसने इतना दे दिया, उसका इतना आ गया, तो नंबर्स हैं, मुझे खुद पता नहीं होता लाख के बाद कितना पैसा है ना। तो नंबर्स हैं बस आपके पास, तो नंबर्स पता होते हैं आपके, जो भी अकाउंटेंट होते हैं उसको नंबर मालूम है। मेरा आज तक भी ये पता है, मैं एक पार्क है यहाँ पे, मैं वहाँ कभी कभी रन करने जाता हूँ, वहाँ पे 20 रुपए पड़े थे, मैं दौड़ रहा 20 रुपए देखे, नहीं उठाने से पहले इधर देखा, फिर इधर देखा, उसके बाद 20 रुपए उठाए मैंने, वो उठा के मैंने अपनी जेब में रख ली, और फिर घर आके छुआ कि मतलब घर आके छुआ, और उसको मैंने एक अपने कबर्ड में ना एक जगह एक पेपर को लगा रहा था, कपड़े थे ना जहाँ कपड़े रखे थे उसके नीचे पेपर के नीचे उसको लगा दिया, मैंने मार पे रख दिया। और भी सर 3-4 दिन के बाद फिर आगे है कि नहीं है। तो पैसों का ये है, मुझे आज भी जो है ना पैसा, जो जब छूता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है यार, ये पैसा 20 रुपए बहुत बड़ी बात, क्योंकि मुझे पता है कि आज की डेट में 20 रुपए की क्या वैल्यू है यार, लेकिन अपनी नज़र में आज 20 की वैल्यू। हाँ जो हम कनिष्का में डिस्कस, जब आप जीप से उतरे थे सर और वो सिगरेट को आपने मुंह से लगाया और आप वो वॉक कर रहे थे, हमें लगा था कि यस नाउ वी नो, हीरो का पूरा फील चेंज हो गया, मतलब जो एक आइडिया था हीरो के, मतलब हीरो के आस वगैरह होते हैं सब, बट वो एकदम ही, मतलब एक्चुअली यू चेंज्ड दिस। आपको लगता है कि जो लोग एक्टिंग करते थे, मतलब आपके जान पहचान में जो टैलेंटेड बहुत है, लेकिन उनको कभी कोई कैरेक्टर वो मिला नहीं, या वो चांस नहीं मिला और उसके वजह से काम नहीं मिला, मतलब ये होता है सर इंडस्ट्री में? हाँ, एक तो क्या होता है, ज्यादातर जो होता है, जो वाकई टैलेंटेड एक्टर हैं, है ना, वो कहीं से भी हों, उनको उनके वर्थ का जो कैरेक्टर है नहीं मिलता। एक तो ये भी फैक्ट है, ना तो लिखे जाते, इतनी डेप्थ अभी मतलब बहुत रेयर होता है, क्योंकि बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं हमारी फिल्मों में। आई एम सॉरी बट ये आयरनी है कि वो जो इनर वर्ल्ड जो होता है उसको लेके, या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को लेके कैरेक्टर नहीं लिखे जाते। या तो कॉमेडियन होता है, कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है, सपोर्टिंग एक्टर जिसको बोलते हैं, या हीरो होता है, हीरोइन होती है, फॉर्मेट यही है मेजरली, है ना। और विलन है तो खराब ही खराब है, और हीरो है तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है,
और एक हीरोइन है जो खूबसूरती रहती है हमेशा, है ना, उड़ती भी है तो हाँ उड़ती भी तो मतलब हाँ, तो ये जो फेरी टेल्स टाइप की एक फॉर्मेट बना रखा है इन लोगों ने, वो हमारे यहीं का ही है एक्चुअली। उसमें क्या है कि हमारे शक्ल के जो ग्रेट एक्टर्स हैं जो फ्रॉम थिएटर एंड और या दूसरी जगहों से, वो कहीं फिट होते ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है ना, आज भी तो वही है ना, अब 50-60 करोड़ की पिक्चरें बनती हैं तो उसमें कौन लोग होते हैं, मेरे जैसे थोड़ा ही होता है, इरफान भाई जैसे थोड़ा ही होता है। इरफान भाई को बताओ ना आज तक किसने 50 करोड़ को लेके फिल्म बनाई है यहाँ पे, या नसीर साहब को लेके, या मनोज वाजपेयी को लेके। क्या होता है ना, जैसे कहा जाता है ना, एक पब्लिक का एक्टर होता है और एक होता है इंडस्ट्री का एक्टर। पब्लिक के एक्टर को पब्लिक देखना चाहती है लेकिन उसकी फिल्में वहाँ तक पहुँचती नहीं। इंडस्ट्री के एक्टर को इंडस्ट्री बहुत लाइक करती है लेकिन उसकी फिल्में हर जगह पहुँचती है जिनसे ऑडियंस परेशान हो चुकी है, उनको देखना नहीं चाहती है। ये उन्होंने साफ मतलब कर दिया है, ऑडियंस ने साफ बता दिया है कि भाई माफ़ करो, इनको हम नहीं देखना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी करोड़ों खरबों में फिल्में बनती हैं और उनके सामने, उनके दरवाजे के घर के आगे सिनेमा हॉल में लगी होती है। उसमें ये भी होता है ना, वो उन्होंने 5 फिल्म्स कर दी, उसमें से 4 फ्लॉप हो गई, एक आ गई तो बस आ रहे दिस गाय इज बैक, ये फिल्म देखो, दिस गाय बैक है, फिर 5 इयर्स तक और ऐसे ही करेगा। अब मुझे लग रहा था कि एक दौर आया था 2009 to 12 थोड़ा सा, जब वहाँ पे बढ़िया फिल्म्स बन रहे थे, मतलब अलग अलग कहानी, मतलब सेक्रेड गेम्स वाज द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग फॉर अस। बट देन स्लोली और आपने भी आई थिंक 1-2 साल पहले कुछ बोला, मतलब कि वेब सीरीज इज नॉट समथिंग कि यू आर आल्सो, मतलब आप कह रहे थे द ग्रेवयार्ड ऑफ कंटेंट टाइप ऑफ चीज है कि अब सब लोग सब कुछ बना रहे हैं, कुछ सोच के नहीं। आपको लगता है कि ये बस एक फेज है और फिर ये क्विकली खत्म हो जाएगा? आई थिंक OTT में और बदलाव आएगा। अब जिस तरीके से क्वांटिटी के हिसाब से बन रहा है ना, तो उसमें किसी को बुलाओ, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, और लेके एक बड़े और आपस में एक दूसरे की तारीफ कर दे, व्हाट अ वंडरफुल यू हैव डन, वंडरफुल। जो अगर उसने आपको इंस्टाग्राम पे बोल दिया कि कमाल का काम किया तूने और ये वो है, तो आपस में खुश हो जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो कभी कभी लगता है मेरे को, ये जो एक्टर्स का जो कॉम है जो OTT पे ये वो है, या जो डायरेक्टर्स या पूरी टीम जो है, ये किसको खुश करना चाह रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री को खुश करना चाह रहे हैं। उसका ऑडियंस से कोई लेना देना है ही नहीं। एक तो ये है कि हर आदमी आके जो बोल, मेरे पास जब 2-3 दोस्त आते हैं, सब OTT कर रहे हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो बोलते हैं मेरा सीरीज़ हिट है। मैंने कौन सा सीरीज़ है तेरा? तो नाम बता था। मेरा यार भी मैंने देखा नहीं। दूसरा था मेरा भी हिट है, इसका तो पता ही नहीं चलता हिट है कि फ्लॉप है, सब हिट बोल रहे हैं। भाई मैंने एक सीरीज हिट है, मेरा सीरीज, आप कर लो क्या करो, बात कर रहे हो यार, अरे छोड़ो यार, मेरा हिट है यार। स्टार्स लेके आए, मतलब 5 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। हाँ सर, ये स्ट्रेंजर्स फैन एनकाउंटर के बारे में बताओ ना सर कुछ, मतलब जो अजीब फैन, तो कुछ अजीब ऐसा एनकाउंटर है, क्या हो गया ये? यही 4 बंगला के पास की बात है। हम लोग गाड़ी से जा रहे, कार हमें फॉलो करती भी आज। मैं साइड में बैठा था, ड्राइवर में देख रहा हूँ कोई बार बार कार फॉलो कर रही है, और वो बंदा एक सिग्नल पे हम रुकने वाले थे, सिग्नल पे रुके और वो बंदा भाग के आया, तो आगे बहुत बड़ा तब गड्ढा खुदा हुआ था वहाँ पे, गाड़ी उसमें गई, वो निकला गाड़ी से, और मैं शॉक, मैंने इसकी गाड़ी नीचे गई और मैं देख रहा हूँ वो गाड़ी से निकला। मैंने सर मुझे सेल्फी दो आप, मैंने तेरी गाड़ी, अरे भाड़ में चाहे सर गाड़ी से। तो सेल्फी दिया आपने, मतलब तब तो देनी पड़ती, गाड़ी ठोक दिया भाई, एक सेल्फी ले ले। सेल्फी क्या भाई, फोटो भी दूंगा मैं, गाड़ी तेरी निकल पाऊंगा अभी भाई मैं, कैसे भी करके अगर हो सके। तो हाँ, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा कि मतलब आपको कैसा लगता है जब बहुत सारे लोग, माय गॉड नवाज नवाज से वन फोटो, तो ये लगता है यार ये क्या कर रहे हो तुम सब, ऐसा फीलिंग आता है उनका यार? प्यार है, उनका जो भी है उसको तो वो देना ही पड़ेगा, यू नो। थैंक गॉड, पता नहीं क्या चीज़ अटक जाती है किसी इंसान को लेके, अगर वो मुझे लाइक कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ उनको पर्सनली टच हुई है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कहीं ना कहीं उसका थॉट और हमारा थॉट कुछ मिलता जुलता है, या उसके टेस्ट उसका है ना, या मेरा टेस्ट कुछ है सेम है, या कुछ तो सेम है जो इसीलिए वो लाइक कर रहा है बंदा। कोई कैरेक्टर है आपके दिमाग में जो आप प्ले करना चाहते हो लाइफ में, मतलब कोई शेक्सपियर का हो, या मतलब किसी ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आप चाहते हो? मतलब मैं यार मुगल आजम जैसा फिल्म थी ना, एक मुगल आजम फिल्म थी जिसमें दिलीप साहब का रोल था, उस तरह का रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे जैसे शक्ल के दिखने वाले किंग नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जैसे शक्ल के दिखने वाले ही होते थे। पहले हाइट वाइट भी ज्यादा नहीं होती थी। अगर आप अकबर को बॉलीवुड में कास्ट करो तो वो 6 फुट के बंदे को ले लेंगे, लेकिन हमने बहुत ही छानबीन करके ना रिसर्च की थी इसके पे, तो अकबर ना
छोटी हाइट के, गोल थे, मोटे से थे, ऐसा हमारे दिमाग में था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, आपके एयरपोर्ट लुक्स हमें दिखते क्यों नहीं है? बता दो सर, बता दो। आप बोलना, आपको बोलना चाहते हो नहीं, आप सोच रहे हो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, ये तो हमने पकड़ लिया। तो पहले तो हम भी शॉक्ड हो गए थे ना कि यार ये कहाँ से आ जाते हैं, और मतलब ये क्या चक्कर ये जब है? लैंड कर रहा है तभी वो बंदा वहां कैसे खड़ा उसी है? टाइमिंग पे। हाँ वो टाइमिंग। हाँ, फिर बाद में हमें भी असलियत का पता चला कि ये चक्कर है यार। अब मैं अगर कहीं से आ रहा हूँ, मेरी हालत वैसे खराब रही यार। सही में टांगे ऐसे टेढ़ी बेढ़ी करके ऐसे करके टेढ़ी बेढ़ी करके बाल इधर उधर पड़े रहेंगे मेरे, है ना? ऐसा होगा, है ना? आप 3-4 घंटे की कहीं जर्नी करके आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं। मैं तो जब भी मैं फ्लाइट में बैठता हूँ, मैं ये अच्छे कपड़े पहन के थोड़ा नहीं बैठता हूँ, अच्छे कपड़े पहन के थोड़ा नहीं जाता हूँ। सारे कैजुअल कपड़े होते हैं यार। हाँ, शॉर्ट्स में ये वो सब। हाँ, थोड़ा आराम से बैठे, सो जाएंगे जाके फ्लाइट में, है ना? तो ये अब मैं तो खुद ही डर, तो कोई देख तो नहीं, कोई है तो नहीं इधर उधर। तो पहले जो एंट्री एग्जिट गेट है ना, पहले वहाँ से देखते हैं कोई है तो नहीं, चलो भाई निकलो, अब निकलो। हाँ, कोई नहीं, क्योंकि हालत इतनी खराब रहती है यार मेरी। नींद आई भी होती है, बाल इधर के इधर पड़े हुए हैं। हाँ, ऐसे में टेन पहन करके थोड़ा ना, और सबसे एयरपोर्ट से आते ही आते ही जो है लैंड होते, ऐसा लगता है सबसे पहले घर भागे। हाँ, नहाएंगे, सोएंगे, जब तब जाके थोड़ा आराम, खाना पीना खाएंगे टाइप में। तो अब आप लोग समझ गए हो कि नवाज सर के एयरपोर्ट नवाज सर सीधा एयरपोर्ट से छुप के अपने घर जाके नहा लेते। आपने सर जो छोले चावल खिलाए बड़े अच्छे। हाँ अरे यार, थैंक यू वेरी मच यार। मतलब लग रहा था कि कुछ अलग ही स्वाद था भाई। मतलब मैं तो बैठ के अचार भी लिया मैंने। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो बेतकल्लुफी होती है ना, जब आप किसी के घर में जाके आप बेतकल्लुफ हो जाते हैं, उससे बढ़िया कोई बात नहीं। तो सर अभी पूल खेलना है इसके बाद? मतलब हाँ, खेलो यार, सही बताओ, खेलो। हाँ, खेलो कह रहे सर, खेलेंगे नहीं? अच्छा, आप नहीं खेलोगे? नहीं खेलूंगा मैं, क्या एक गेम खेल लेता हूँ, उसके बाद हम चले जाएंगे। भाई सही है यार। तो हम कहेंगे कि बाप का, दादा को, भाई को, सबको बोलो लाइक करना इस वीडियो को यार, प्लीज यार। बाप, दादा, फूफी, चाची, ताऊ, मामी, नानी, दादी, प्लीज सबको बोलो लाइक करना। लाइक करें, शेयर करें सर। और अगर आप बोल सकते हो कि सब्सक्राइब टू स्कूपू पे बोल दो सर, 2 चैनल पे डाल देंगे। सब्सक्राइब टू स्कूप। हाँ, सब्सक्राइब टू स्कूप। बस ये सब्सक्राइब करने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक बार गले में ला लो सर, मैं उसके बाद पता नहीं कब मिल पाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर।